छोटी अयोध्या बनी कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। अव्यवस्थाओं पर भड़की पूजा समिति। नवरात्रि के पावन अवसर पर गोंडा जिले के कर्नलगंज क्षेत्र स्थित कैलाश बाग दुर्गा प्रतिमा इस बार भी श्रद्धालु के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। भव्यता और आस्था के कारण इस स्थल को लोग छोटी अयोध्या भी कहते हैं। प्रतिमा की भव्यता और यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रद्धालुओं को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। नवरात्र के 9 दिनों तक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का वातावरण बना रहे। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे और माता की भक्ति में लीन हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अव्यवस्थाओं को लेकर पूजा समिति ने नगरपालिका और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। समिति का कहना है कि भारी भीड़ के बावजूद सफाई, रोशनी, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैं सरदार जोगिंदर सिंह इस दुर्गा पूजा समिति कैलाश बाग का अध्यक्ष हूँ और यहाँ का व्यवस्थापक भी। कैलाश बाग की अगर दुर्गा प्रतिमा की बात की जाए तो कुछ अनोखा होता है, कुछ अलग व्यवस्था यहाँ पे। इस बार क्या अनोखा है यहाँ पर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? लगभग 40 वर्षों से ये दुर्गा पूजा अनवरत हो रही है और हर साल कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है। पिछली बार माता जी झूले पे विराजमान होकर आई थी। इस बार माता जी का नौ दुर्गा का स्वरूप है और बच्चों का कार्यक्रम जो शाम को होता है यहाँ नृत्य मातृशक्ति महिला मंडल के द्वारा बहुत ही अनोखा प्रोग्राम होता है, जिसमें बच्चे खुद कोई बाहरी कलाकार, प्रोफेशनल कलाकार की बजाय अपने ही परिवार के बच्चे, अपने परिवार की माताएं बहनें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं और नित्य यहाँ नए नए प्रोग्राम होते हैं। कल यहाँ माता की चौकी का प्रोग्राम है जिसमें भोग प्रतियोगिता भी है। लोग तरह तरह के व्यंजन भोग वाले बना करके माता जी के दरबार में लाएंगे। आज चित्रकला की प्रतियोगिता है, फिर परसों इसी तरह डांडिया नृत्य का प्रोग्राम है बच्चों का। यानी कोई प्रोफेशनल कलाकार की बजाय लोकल अपने ही परिवार के, अपनी मातृशक्ति बहनें माताएं अपने बच्चों को तैयार करके नित्य नए नए प्रोग्राम का यहाँ आयोजन करती हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, मनमोहक तरीके से यहाँ का प्रोग्राम होता है, जो पूरे कर्नलगंज में अपने आप में बहुत अनूठा प्रोग्राम है। इस तरीके से भी आपने बताया कि बच्चों को दिया जा रहा है, प्रोत्साहन किया जा रहा है, बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से जो स्थानीय कलाकार है उनके द्वारा जो कलाकारी दिखाई जाती है, जो नृत्य कराया जाता है, क्या लगता है आपको कि उनका जो हुनर है वो जागेगा या उनको क्या सीख मिलेगी इससे? नई नई प्रतिभाएं हम लोगों के सामने आती हैं। नित्य आप प्रोग्राम में देखेंगे नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जिस हिसाब से अपना आकर्षक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम उनको एक अच्छा मंच दे रहे हैं और प्रोत्साहित करने के लिए उनको बाकायदा हम लोग पुरस्कार भी वितरण करते हैं। ये बहुत ही अनूठा प्रोग्राम होता है, बहुत ही मनमोहक प्रोग्राम होता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, क्या महत्व होता है आज के दिन का? माँ दुर्गा के 9 दिन में अलग अलग स्वरूप होते हैं, आज का क्या कुछ खास महत्व होता है? इस बार नवरात्र 10 दिन का है। तृतीया की तिथि जो थी वो 2 दिनों की थी, इसलिए आज चौथ का दिन है। पंचमी का दिन हम लोग कल मना रहे हैं, जिसमें माता जी की चौकी होगी, हार प्रतियोगिता है, साथ ही साथ चित्रकला की प्रतियोगिता है और माता की चौकी 5वें दिन इसका विशेष महत्व होता है, खास तौर से हमारे मातृशक्ति में। तो हम लोग का जो महिला मंडल कमेटी का एक ग्रुप बना हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसने माता की चौकी का ऑर्गेनाइज किया है और प्रोग्राम कल का देखने लायक होगा। प्रशासन के तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन की किस तरीके से रवैया है, क्या सहयोग मिला? जिस हिसाब से कर्नलगंज एक अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है और यहाँ रामलीला हो, दुर्गा पूजा हो, 5-5 जगह प्रतिमाएं रखी गई हैं, बहुत ही संवेदनशील होता है और जिस हिसाब से प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, वो प्रशासन की सक्रियता खास तौर से कस्बे में भी दिखाई नहीं दे रही है। आप क्या अपील? हम तो ये अपील करेंगे कि कर्नलगंज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। हर पंडाल पे कम से कम कोई एक ऐसी प्रशासन का कोई एक ऐसा सिपाही या कोई ऐसा तंत्र यहाँ ड्यूटी पे रहना चाहिए और जो सक्रियता होनी चाहिए वो कमेटी के साथ मिल बैठ करके आपसी सहयोग के तहत जहाँ जहाँ जो कमियां दिखाई दे उन कमियों को दूर करते हुए प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको प्रशासन जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए उस तरीके से करना? नहीं, फिलहाल वो सक्रियता नहीं दिखाई दे रही प्रशासन की।